बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से WP SafeLink प्लगइन को सेटअप कर सकते हैं, कहाँ से आपको ओरिजिनल फाइल मिलेगी और कैसे उसका लाइसेंस एक्टिवेट होगा, और यदि कोई एरर आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो फटाफट से सबसे पहले हम जो WP SafeLink प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं और ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन एक एरर आता है, वो कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया हूँ, प्लगइन वाले सेक्शन में आकर मैं यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है अपलोड प्लगइन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो भी मेरी फाइल है WP SafeLink की वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। वो आपको फाइल कैसे मिलेगी, कितने में मिलेगी, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा बीच में, बट सबसे पहले जो है आप इंस्टॉलेशन देखिए। सो यहाँ पर मैं जो है चूज़ फाइल पर सिलेक्ट करूँगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने वो फाइल सिलेक्ट कर ली है। इसका सिंपली यहाँ पर जो है मैं इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूँगा एंड जैसे यहाँ पर मैं एक्टिवेट प्लगइन पर क्लिक करूँगा मुझे एक एरर यहाँ पर सामने आएगा। यहाँ पर आप देखिए, सो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि जो ये प्लगइन है उसके लिए आयोन क्यूब लोडर जो है रिक्वायर्ड है। ओके, सो इसे कैसे एक्टिवेट करना है सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। यहाँ पे मैं बैक करूँगा और बैक करूँगा और प्लगइन्स वाले सेक्शन पर आऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लगइन इंस्टॉल है बट एक्टिवेट नहीं है। इसे एक्टिवेट करूँगा तो फिर से वो सेम एरर आएगा। सो आपको करना है क्या, यदि आपकी होस्टिंगर पर होस्टिंग है जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है तो आपको उसका डैशबोर्ड ओपन करना है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन पर आना है और ये PHP कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो PHP वर्जन है इसे आपको जो है 8.2 पर सेट कर देना है। ओके, और यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंफर्म करना है। ओके, जैसे ही PHP वर्जन अपडेट होगा उसके बाद यहाँ पर आपको PHP एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको देखना है ये आयोन क्यूब लोडर। ओके, इसे आपको जो है इनेबल करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम करना है। इसके बाद जो है आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि आपकी होस्टिंग किसी अदर प्लेटफॉर्म पर है और cPanel है वहाँ पर, तो आपको सिंपली cPanel लॉगिन कर लेना है। ओके, आप कहीं भी होस्टिंग परचेस करेंगे वहाँ पर आपको जो है cPanel जरूर से देखने को मिलेगा, तो आपको cPanel लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है PHP सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है सिलेक्ट PHP वर्जन। यदि आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा तो आपको सिंपली सर्च कर देना है सिलेक्ट, उसके बाद ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो PHP वर्जन है वो ओल्ड वाला है। सो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके सिंपली 8.2 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेम जो है ये आयोन क्यूब लोडर यदि आपके में डिसेबल हो तो आपको सिंपली दोबारा से इसे जो है इनेबल कर देना है। ओके, और उसके बाद बस यहाँ पर आपका काम हो जाएगा और आपका प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आऊँगा, अब यहाँ पर एक बार इसे रिफ्रेश करूँगा और रिफ्रेश करने के बाद दोबारा से जो है प्लगइन को एक्टिवेट करने का ट्राई करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लगइन एक्टिवेटेड लिखकर आ चुका है। ओके, तो हमारा प्लगइन जो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका। अब इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है वो जान लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आपकी मूवी वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ से ट्रैफिक आपको कन्वर्ट करना है और अर्निंग करनी है तो ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इससे जो है आप इजीली अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है हमसे लाइसेंस पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना लाइसेंस जो है यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। सो जैसे ही हम यहाँ पे लाइसेंस फिल करके वैलिडेट लाइसेंस पर क्लिक करेंगे हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओरिजिनल प्लगइन ही यूज़ करना है ओरिजिनल लाइसेंस के साथ। वो नहीं तो आपकी वेबसाइट स्लो होगी और आपके ऐड जो है अच्छे से लोड नहीं होंगे। सो यहाँ पर हमारा लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है, प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। प्लगइन और लाइसेंस मिलेगा कहाँ से वो मैं आपको बता दूँ। उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से इसे आप बाय कर सकते हैं। मात्र 299 रुपीज़ समथिंग इसकी प्राइस है और वहाँ से आपको ओरिजिनल और वर्किंग प्लगइन मिलेगा विथ वर्किंग लाइसेंस का। और हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कोई GPL वगैरह मिल जाएगा। ओरिजिनल प्लगइन आपको मिलेगा, ऑफिशियल सोर्स ही वही है WP SafeLink का। ओके, सो अब फटाफट से जो है हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में आपको सिंपली पहले आपको जर्नल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। ओके, और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा परमा लिंक टाइप, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि कई बार होता क्या है, कई लोग प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे जो है उनके ऐड वगैरह शो नहीं होते या फिर उनका लिंक ही नहीं काम करता, तो ये इस ऑप्शन के कारण होता है। हमें जो परमा लिंक है वो ये वाला सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है कि जो भी जब भी यूज़र आपके लिंक पर विजिट करे वहाँ पर कौन सी पोस्ट्स हो। यहाँ पर रैंडम है, मतलब बारी बारी से कोई भी एक पोस्ट उठाते जाएगा या फिर आप कोई स्पेसिफिक पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट हम यहाँ पर रैंडम ही सिलेक्ट रहने देते हैं। उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। बाकी आपको कुछ नहीं छेड़ना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर आ जाना है
और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की टेम्पलेट्स देखने को आपको मिलेगी। आपको जो ये पसंद आए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है आप अपने बटन के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, कई लोगों को जो है टेम्पलेट 2 या टेम्पलेट 3 यूज़ करनी होती है, बट उसमें होता है क्या है, जो हमें जो कोड है अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना होता है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो हमें यहाँ पर टेम्पलेट 2 यूज़ करनी है, तो हमें यहाँ पर 2 कोड देखने को मिल रहे हैं। अब आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हो, ये सारे प्रोसेस एकदम सेम होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ये इतना कोड है आपको कॉपी कर लेना है, जितना ये दिख रहा है। ठीक, ओके, इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर आपको जो है header.php में इस कोड को इम्प्लीमेंट करना है, और दूसरा वाला जो कोड है वो footer.php में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अभी हम जाते हैं थीम्स वाले ऑप्शन पर। ओके, थीम वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर जो मेरे भी कोई भी थीम इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पर मैं कोई थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ अच्छी सी। मान लीजिए आप जनरेट प्रेस या फिर एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं। फॉर नाउ मैं यहाँ पर जनरेट प्रेस इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, जब आपकी थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट होगी, कोई भी थीम हो, यहाँ पर आपको थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करेंगे, आपको सामने ये पॉपअप आएगा, इस पर आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से करना है, आपको कोई भी कोड नहीं छेड़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइड में ढूंढना है header.php। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है header.php, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ पर आपको ये वाला कोड ढूंढना है, हेड, जहाँ पर ये हेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके जस्ट आगे, और एंटर प्रेस करना है 2 बार 3 बार, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे बीचों बीच जो भी हमने कोड कॉपी किया था वो हम यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है हम अपडेट फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कोड है वो हमें डालना है footer.php में, तो हमें यहाँ पर ढूंढेंगे footer.php। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं footer.php लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली लास्ट पर आ जाएंगे, और ये बॉडी के जस्ट पहले जो यहाँ पे स्पेस है, इस पर क्लिक करके हम एंटर प्रेस करेंगे, ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे जो है हम दूसरा कोड पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा कोड भी जो है कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट कर दूंगा, और इसका सिंपली मुझे अपडेट फाइल पर क्लिक करना, बस इतनी सी प्रोसेस है। फिर आपका जो है WP सेफ लिंक सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, और अब हम जानेंगे कोड हमें जो है कैसे प्लेस करना है, एडवर्टीजमेंट कोड हमें जो है कैसे प्लेस करना है। ओके, यहाँ पर हमारा जो ये सेटअप हो चुका है। ओके, हम यहाँ पर जो है कैप्चा वाले ऑप्शन पर आएंगे। यदि आपको कैप्चा भी फिलअप कराना है तो यहाँ पे आप ऑप्शन जो है इनेबल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जो चाहे वो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको कैप्चा की API लगेगी, वो बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर जैसे ऑफ रखता हूँ। एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पर मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आपको जो है अपने एडसेंस के ऐड कोड लगाने हैं। ठीक है, आपको अपने एडसेंस में जाना है, वहाँ पर जो है एक नई ID यूनिट बनानी है सबके लिए अलग अलग, और यहाँ पर जो है आपको ऐड कोड जो है पेस्ट कर देने हैं। गाइस, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कोड आपको लगाना है। यहाँ पर मैं डेमो के लिए एक ऐसे छोटा सा कोड लगा दे रहा हूँ, जो कि ऐड कोड नहीं है बट ऐड की तरह ही दिखेगा। ओके, तो सब में मैं जो सेम चीज़ पेस्ट कर दे रहा हूँ। आपको अलग अलग ऐड यूनिट लगानी है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको जो है सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है या फिर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर एक एंटी ऐड ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप इससे इनेबल करेंगे तो यदि कोई भी यूजर जो है ऐड ब्लॉकर यूज़ कर रहा होगा, तो सामने एक पॉपअप आ जाएगा, ये आप ऐड ब्लॉकर यूज़ कर रहे हो, उसे मत डिसेबल करो। ओके, यहाँ पे ये सेटिंग भी हो चुकी है। आप चाहो तो उन टैग्स को चेंज कर सकते हो जो कि यहाँ पर लिख कर आता है उस पॉपअप पर। ठीक है, तो यदि आपको एड फ्लाई का इंटीग्रेशन चाहिए तो आप इस वाले ऑप्शन पर से कर सकते हो, बट अभी जो है मैं नहीं करना चाहता, अभी सिंपली मैं वर्डप्रेस पे रहना चाहूँगा। गाइस, अब बारी है चेक करने की सब कुछ प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर जो है जर्नल लिंक वाले ऑप्शन पर आ जाऊँगा। एक और चीज़, अभी मेरा ये फ्रेश वर्डप्रेस है, यहाँ पर कुछ भी पोस्ट पब्लिश नहीं है, इसलिए हो सकता है जो है लिंक बहुत ही कम कंटेंट पर आए। मान लो मेरा डाउनलोड लिंक है google.com https google.com। ठीक है, मान लो ये हमारा डाउनलोड लिंक है। ठीक, आपकी मूवी वेबसाइट है, वो जो मेन डाउनलोड लिंक है वही है। हम सिंपली यहाँ पे एंटर करेंगे वो लिंक, का जनरेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है हमारा शॉर्ट लिंक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर ये लॉन्ग लिंक है और यहाँ पे शॉर्ट लिंक है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो कितने व्यूज और कितने क्लिक आए हुए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जो ये शॉर्ट लिंक है मैं इसे यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस मैं अपने किसी अदर क्रोम पर आऊँगा, यहाँ पे से पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पे इमेज आ रही है यहाँ पर जो है आपके ऐड आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये लिंक जो है यूज़र क्लिक करेगा इस पर। उसके बाद यहाँ पर देखो वेट करने का टाइम मिल रहा है, इसे आप जो है बढ़ा घटा सकते हैं उसी सेटिंग पर जाकर। दोबारा हम इसी पर क्लिक करेंगे।
सो कुछ इस तरह का जो है यूजर एक्सपीरियंस होगा, उसे कुछ इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पे कंटेंट इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे मेरे इस वर्डप्रेस पे कोई भी जो है आर्टिकल वाली पब्लिश नहीं है। ओके, आप हाई CPC से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करिएगा, जो है फिर आपकी CPC भी अच्छी मिलेगी। सो आप मैं डाउनलोड लिंक पर क्लिक करूँगा, वैसे ही जो है अब यूजर जो है मेन लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे google.com पर रिडायरेक्ट हो गया है। सो वैसे मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ इस तरह से आप WP सेफ लिंक को सेटअप कर सकते हैं। यदि आपको WP सेफ लिंक परचेज करना है, ठीक है, तो आपको गूगल करना है WP सेफ लिंक विथ लाइसेंस की, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट ढूंढना है, ये wplizer.com, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको जो है डायरेक्ट दे दूंगा, या फिर आप तो सर्च करके भी आ सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको WP सेफ लिंक विथ ओरिजिनल लाइसेंस की, जिसका भी मैंने आपको डेमो दिखाया, वो 499 रुपीज़ में मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो बहुत ही बढ़िया डील है, आप इसे परचेस कर सकते हैं यदि आपके पास अच्छा खासा ट्रैफिक है तो, और अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।